हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सिंह और आप लोग देख रहे हैं फिल्मी बाज विद ओपी। आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी के ये सच्ची घटना है और ये मोसाद, जो इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद, उसे नंबर 1 भी कहा जाता है, वर्ल्ड में नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। उसका एजेंट था, बहुत ही कुशल और बहुत ही चालाक। उसे किस तरह से प्लांट किया सीरियन गवर्नमेंट ने, मोसाद ने, ये पूरी कहानी उसकी है। जिस व्यक्ति को सीरियन गवर्नमेंट में प्लांट किया गया, जिसे भेजा गया वहां, और जो ऊपर तक गया, मिलिट्री के और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए। उस व्यक्ति का नाम था इली कोहेन। कोहेन का जन्म 1924 में इजिप्ट में हुआ था। वो ज्यूस था और उसकी फैमिली वहां से शिफ्ट कर गई इजराइल, क्योंकि ज्यूस के साथ में अच्छा व्यवहार उस समय सीरिया में नहीं हो रहा था, तो उसकी फैमिली वहां से शिफ्ट कर गई। थोड़े दिनों के बाद इसने कैरो में अपनी पढ़ाई पूरी की, कैरो यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद 1959 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने उसे सीरिया से बाहर निकाल दिया। कहीं तो उसे जबरदस्ती सीरिया से बाहर भेज दिया गया और वो इजराइल चला आया। 1959 में जब वो इजराइल आया तो वहां उसने इजराइल की डिफेंस सर्विस में नौकरी कर ली, लेकिन उसका जॉब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उसने मोसाद में भी ट्राई किया कि मोसाद में उसका हो जाए, लेकिन मोसाद ने उसे रिजेक्ट कर दिया। मोसाद ने जब उसे रिजेक्ट कर दिया, इली कोहेन को, तो उसने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। इसी बीच मोसाद का डायरेक्टर बदली हुआ। मोसाद के जो नए डायरेक्टर आए, वो चाहते थे कि सीरियन गवर्नमेंट में मोसाद के किसी एजेंट की घुसपैठ हो, जो ऊपर तक गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स और मिलिट्री के ऑफिसर्स तक जिसकी पहुंच हो, और वहां की सारी खुफिया जानकारी इजरायली गवर्नमेंट को दे, मोसाद को दे। उसके लिए उसने देखना शुरू किया कि मोसाद ने जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था और जिन लोगों को रिजेक्ट किया था, उन कैंडिडेट को उसने फिर से देखा, रिव्यू किया। उसमें सबसे सही कैंडिडेट उसे इली कोहेन लगा। इली कोहेन के ऊपर मोसाद ने 2 हफ्ते तक नजर रखी और उसके बाद उसे बुलाया अपने ऑफिस में और बोला कि तुम्हें मोसाद में शामिल किया जाता है। इली कोहेन ने उस समय पूछा था डायरेक्टर से कि मुझे ही क्यों। तब डायरेक्टर ने उसे ये बताया कि तुम्हारे अंदर एक खासियत है कि तुम जो भी फिगर देख लेते हो या जो भी चीज देख लेते हो, लोकेशन देख लेते हो, तुम्हारे दिमाग में छप जाती है, तुम्हें याद रहता हो। इसके लिए तुम्हारी खास काबिलियत है और इसकी वजह से हम तुम्हें ले रहे हैं। और इस तरह से इली कोहेन मोसाद का एक एजेंट हो गया। उसे 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई मोसाद इंटेलिजेंस स्कूल में। मोसाद का स्पाई ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें उसे 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई और कड़ी ट्रेनिंग देने के बाद उसे अर्जेंटीना भेजा गया। उसे अर्जेंटीना इसलिए भेजा गया ताकि वो वहां का एक बिजनेसमैन बन के सीरिया जाए, डायरेक्ट सीरिया नहीं। उसे एक नाम भी दिया गया, केमल अमीन ताबिट, और उसे बहुत बड़ा व्यापारी दिखाया गया। और वो वहां से अर्जेंटीना से सीरिया आया और सीरिया में उसने सबको बताया कि वो सीरिया का ही था, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था। और सारे, क्योंकि उसने इली भाई अपने खड़े कर लिए थे, अगर कोई अर्जेंटीना में भी पूछताछ करता तो उन्हें मालूम पड़ता कि हाँ ये वहां पे था। 1960 से लेकर 1961 तक वो वहां पे था और 1961 में ही वो सीरिया आ गया। सीरिया आने के बाद उसने बड़े बड़े लोगों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, उनको पार्टियां देने लगी। शराब और शबाब की पार्टियां उसने रखनी शुरू की और सारे बड़े लोग उसमें आने लगे। और वो सारे लोग ड्रिंक करने के बाद में अपनी काम की बातें भी वहां करते थे, जो बड़े गौर से ये नोट करता था और इजरायली गवर्नमेंट को पास कर देता था। डिफेंस में वो इतने अंदर तक घुस गया था एज अ सेक्रेटरी की तरह, डिफेंस मिनिस्टर की, कि वो डिफेंस के सारे जो पोस्ट थे, उन सभी पोस्ट में, इंपॉर्टेंट पोस्ट में, जहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी,
वहां तक इसकी पहुंच हो गई थी। ये सभी जगह पे जाने लगा और सब जगहों की जो खबरें हैं वो इजराइल को ट्रांसमिट कर दिया करता था। वो खबरें या तो ट्रांसमीटर के जरिए भेजता था या बाई पोस्ट भेजता था और समटाइम्स पर्सनल विजिट करके भी। पूरे करियर के दौरान ये 3 बार इजराइल आया। इली कोहेन ने एक ऐसी खबर इजरायली गवर्नमेंट को दी जिससे एक बड़े काम को अंजाम दिया गया। सीरियन गवर्नमेंट जॉर्डन नदी के ऊपर बांध बांधने की तैयारी कर रही थी ताकि जॉर्डन नदी का जो पानी है वो इजराइल को ना मिल सके। वहां पे सारे कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट वगैरह सब इकट्ठे कर लिए थे। इसी बीच इली कोहेन को ये खबर मिली, उसने फोटो के साथ ये सारी खबरें मोसाद को दी और इजरायली फोर्सेस ने उस जगह अटैक करके सारे जो उनके कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट थे उसको बर्बाद कर दिया। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें, टॉप सीक्रेट खबरें ये पास करता रहा। इधर सीरियन इंटेलिजेंस वाले बहुत परेशान थे। उन्हें पता नहीं लग रहा था कि ये सब बातें उनको कैसे मालूम पड़ रही है इजरायली गवर्नमेंट को या मोसाद को। और ट्रांसमीटर को ट्रैक करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट मंगाए और उन्होंने ये नोट किया कि रोज शाम को 8 बजे के लगभग ट्रांसमिट होता है, कहीं से ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज नियर आर्मी कैंटोनमेंट। और इली कोहेन ने ऐसा फ्लैट चुना था अपने लिए जो आर्मी कैंटोनमेंट के नजदीक था। उसने इस लिहाज से भी चुना था कि अगर वो ट्रांसमिट करेगा तो लोगों को लगेगा या जो भी लोग इन्वेस्टिगेट करें उन्हें लगेगा कि ये आर्मी का ट्रांसमिशन है। सीरियन काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी में एक नया डायरेक्टर आया था, अहमद सुडानी। अहमद सुडानी बहुत ही चालाक था, वो किसी का भरोसा नहीं करता था और इली कोहेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1965 के लगभग इली कोहेन एक आखिरी बार अपने घर आया, इजराइल आया और उसने मोसाद को बोला कि नए डायरेक्टर अहमद सुडानी को मेरे ऊपर शक हो गया, ऐसा लगता है और मैं ये काम छोड़ देना चाहता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी है, उसका तीसरा बच्चा होने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस समय मैं यहाँ पे रहूँ। लेकिन मोसाद ने उससे कहा कि नहीं, तुम एक आखिरी बार चले जाओ, उसके बाद मत जाना, उसके बाद तो तुम्हें छोड़ना ही है। वहां से जाने से पहले इली कोहेन ने अपने वाइफ नाडिया से, उसकी वाइफ का नाम नाडिया था, और नाडिया से ये कहा कि मैं एक आखिरी बार जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊंगा और उसके बाद हम जिंदगी भर साथ में रहेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने जाल बिछाया और उन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया कि ट्रांसमिशन कहां से होता है। इली कोहेन की एक गलती और थी, वो रोज रात को एक ही टाइम पे ट्रांसमिट करता था, रात को 8 बजे। सुडानी ने ट्रैकिंग करना चालू किया नए डिवाइस के साथ में, ट्रांसमिशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ में, और उसने आर्मी को कह दिया था कि आप 3-4 घंटे के लिए कोई ट्रांसमिशन मत कीजिए, साइलेंट ऑब्जर्व कीजिए। आर्मी वालों ने उस दिन कोई भी ट्रांसमिशन नहीं किया, लेकिन ये इली कोहेन, इसका ट्रांसमिशन 8 बजे रात को हमेशा की तरह चालू था। इन लोगों ने ट्रैंगुलाइज किया और ट्रैंगुलाइज करने के बाद जब ये पहुंचे, फाइनल डेस्टिनेशन जो मिला इनको वो था इली कोहेन का फ्लैट। खुद पर्सनली अहमद सुडानी भी उस टीम के साथ थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़ के जब वो गए तो उस समय वो ट्रांसमिशन के बीच में था, इजराइल को और मोसाद को वो ट्रांसमिट कर रहा था। उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। ये खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल गई। इजराइल ने बहुत कोशिश की, बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस अपने यूज किए, दूसरे देश के जो एम्बेसडर थे उनको बोला, बहुत ट्राई किया, लेकिन सीरियन गवर्नमेंट ने वो फैसला नहीं बदला। इजराइल चाहती थी कि उसे फांसी की जगह आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन सीरिया ने अपना वो फैसला नहीं बदला। मरने से पहले एक दिन पहले उसने खत लिखा था, या शायद इसका कोई जिक्र नहीं है कि उसने वो खत कब लिखा था, लेकिन उसने अपनी बीवी को एक खत लिखा था
शायद वो जेल से ही लिखा होगा जब उसे पकड़ा गया होगा। उसने ये खत लिखा था कि माय डियर नाडिया, तुम प्लीज किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, मेरे लिए परेशान मत हो और अपने आगे की जिंदगी पे ध्यान दो और चिंता मत करो, नहीं तो मुझे दुख होगा। ऐसा खत उन्होंने अपनी बीवी को लिखा था। उसे इली कोहेन से पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने रैबी से मिलने की ख्वाहिश जताई। रैबी ज्यूस के जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं उसको कहते हैं। जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, मुसलमानों में मौलवी होते हैं और क्रिश्चियंस में पादरी होते हैं, वैसे ही ज्यूज में उसको रैबी कहते हैं। उसकी ये आखिरी इच्छा प्रिजन अथॉरिटी ने, जेल के अधिकारियों ने मान ली और एक रैबी को बुलाया गया और रैबी जेल से लेके जहां पे उसे लटकाना था, फांसी देना था, वहां तक उसके साथ गया। उसे मार्जे स्क्वायर, दमास्कस में मार्जे स्क्वायर में पब्लिकली, पूरी पब्लिक के बीच में फांसी दी गई। सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी एक फिल्म बनी है, टेलीफिल्म द इम्पॉसिबल स्पाई, जो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स के ऊपर में भी एक वेब सीरीज ड्रामा चल रहा है, अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें सब चीजें डिटेल में दिखाई गई है और वो है स्पाई आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मोसाद के एक एजेंट का कारनामा और छोटे ही समय में उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, जैसा कि अपने देश के रॉ के एजेंट रविंद्र कौशिक ने किया था, उस तरह से इली कोहेन ने किया। और दोनों का अंजाम एक ही हुआ, डेथ। और दोनों में सिर्फ ये फर्क था कि यहाँ पाकिस्तान में उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया और वहां पे उसे फांसी दे दी गई। इली कोहेन को फांसी देने के बाद उसके डेड बॉडी के लिए उसकी वाइफ नाडिया ने बहुत कोशिश की, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इजराइल गवर्नमेंट ने भी की, लेकिन सीरिया ने उसकी बॉडी को देने से भी मना कर दिया। उसकी बॉडी को नहीं दिया। उसकी बॉडी को कहीं इंटरनेशनल प्रेशर में देना नहीं पड़े, इसके लिए सीरियन गवर्नमेंट ने या सीरियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसकी लाश को 3 बार निकालकर अलग अलग जगहों पे दफनाया, ताकि उसके जो भी रिमेन्स है, अवशेष है, वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। और उसकी बॉडी को लास्ट तक उसकी वाइफ को नहीं दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये मेरा एपिसोड कैसा लगा, प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।